नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 49th वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे क्या ओजोन लेयर और उसमें एक होल पाया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहीं पर कि ओजोन लेयर क्या है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है एक ऐसी लेयर है, ठीक है, जो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। जो प्रोटेक्ट करती है सन से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो उसमें क्या पाया गया है, एक होल पाया गया है। अब जब ये होल पाया गया तो जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होंगी ना, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे। तो जब पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी पर जो भी चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे प्लांट हो, चाहे मरीन सिस्टम हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इन सब सभी चीजों पर बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सब चीजें पूरे बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बस जान लेते हैं कि ओजोन लेयर है क्या। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे लेक्चर में कि हम लोग चर्चा क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है ये स्टडी एक हुई है। ये स्टडी क्या कहती है ओजोन लेयर को लेकर, उसके होल को लेकर। ठीक है, अब ओजोन लेयर को जान लेंगे क्या है। जो ओजोन लेयर से जो डिप्लीशन, मतलब जो उसमें कमी हो रही है, जो कम हो रहा है ओजोन लेयर, तो उससे जो इफेक्ट होंगे उसके बारे में जानेंगे। और जो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो ऐसे सही दिशा में प्रोग्राम बनाए गए, स्कीम्स बनाए गए हैं, ठीक है, ओजोन लेयर को जो डिप्लीट होती है ना, उसको कम करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, जो इंडिया का कॉन्सर्न क्या है, मतलब इंडिया कितना चिंतित है किसको लेकर, ओजोन लेयर को लेकर, ओजोन लेयर की डिप्लीशन को लेकर। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। तो अभी जल्दी में एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी हुई है, जिसमें बोला गया है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो भी है ना, वहां पर क्या हुआ है, जो उतना उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है वहां पर होल पाया गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, ये मकर रेखा यहाँ पर 23.5 पर होता है, ये 23.5 पर ये भी होता है, लेकिन 30 बोला गया, मतलब ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, इसके बीच में क्या पाया गया है, एक होल पाया गया। उसके ऊपर जो है वायुमंडल, ठीक है, उसमें क्या पाया गया है, एक होल पाया गया है, ये बोला जा रहा है। यहाँ पर स्टडी क्या कहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि स्टडी में ये पाया गया है कि जो अंटार्कटिका है, ये एक महाद्वीप है, ठीक है, उससे 7 गुना बड़ा है ये। अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को अंटार्कटिका को। ये जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ये रीजन पूरा इससे 7 गुना बड़ा, 7 टाइम्स बड़ा ये जो होल हुआ है। ठीक है, और बोला ये भी जा रहा है कि जो अंटार्कटिका है वो केवल स्प्रिंग के सीजन में दिखता है, लेकिन जो ये होल हुआ है ये सभी सीजन में दिखेगा। तो यानी बहुत ही बड़ा होल पाया गया है अंटार्कटिका के, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, उस वाले रीजन में। ठीक है, अब हम लोग ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या है। इसका एक ऑक्सीजन फार्मूला O3 फार्मूला है, उसको O3 बोला जाता है। ओजोन लेयर का जो केमिकल फार्मूला है O3 है। इसका जो लोकेशन है, मतलब कहाँ पर पाया जाता है, जो और वायुमंडल होता है ना, वो कई भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, 5 होते हैं। तो जो ओजोन लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में 10 से 40 किलोमीटर के बीच में लोकेट होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें से एक गुड और एक बैड, 2 प्रकार के ओजोन लेयर पाए जाते हैं। तो जो गुड वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन लेयर के रूप में कार्य करते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेट होते हैं, और ये नेचुरली फॉर्म्ड है। ठीक है, गॉड ने बनाया, मतलब नेचुरली है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेट वाला है, जो रहने ओजोन लेयर है, वो डिप्लीट कैसे होता है, वो किन वजहों से क्या होता है, खत्म हो रहा है। CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से क्या हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये मेन कारण है। अब क्या है, जो बैड वन है, ये हार्मफुल लेयर है। ठीक है, और ये कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर,
पृथ्वी से ऊपर की जो लेयर है उसमें ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहीं पर सतह पर यह है, ठीक है, हार्मफुल लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर में है। और ये जो किससे बना, किससे है, केमिकल से, कार के जो धुएं निकलते हैं उनसे, पावर प्लांट के जो धुएं निकलते हैं, इंडस्ट्रीज के जो धुएं निकलते हैं, इन सब चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो डिप्लीशन हो रहा है इसका, अल्ट्रावायलेट रे जो पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है पृथ्वी पर, मानव पर, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या पड़ रहा है। तो एक ऐसी मतलब स्किन कैंसर टाइप की बीमारी हो रही है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो जा रहा है लोगों को। प्लांट पर क्या हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट प्रोसेस थी, मतलब प्लांट पहले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, मतलब उनका जो साइक्लिक है ना, साइकिल, वो कम और ज्यादा हो गया, मतलब बिना कॉन्टिन्यूटी वाली सिस्टम बन गई। और ऑन मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम मतलब जो जल में रहने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है, एक इकोसिस्टम है या फूड वेब है, ठीक है, फूड वेब बोला जाता है इसे। ये क्या करती है कि उसमें जो जल में रहने वाले जो भी जीव होते हैं उनके भोजन के लिए क्या करती है, उत्तरदायी होती है। अब क्या है, ऑन बायो जियोलॉजिकल केमिकल साइकिल, ग्रीन हाउस गैसेस पर इफेक्ट पड़ रहा है, मटेरियल पर, जैसे कोई भी चीज होती है ना, जब आप बाहर रख देते, जैसे जो वाटर की टंकी होती है, वाटर वाली, छत पर रखे होते हैं, तो जब अल्ट्रावायलेट रे सन की किरणें 1 साल बाद 1.5 साल बाद क्या होता है उसका, उसमें क्या होती है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी सामान है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट है डिप्लीशन के। अब हम लोग देखेंगे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं इंटरनेशनली इसको, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम करने के लिए। तो वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में। ये किसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। 18 मार्च 1991 में इंडिया ने भी क्या किया, इसमें वियना कन्वेंशन में क्या हुआ, मतलब उसका साथ देने के लिए एक्टिव हो गए। अब क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। और जो इसका क्या जो उद्देश्य था, सब्सटेंस दैट डिप्लीटेड ओजोन लेयर, तो जो ऐसे सब्सटेंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, जो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं या कम करते हैं, जैसे CFC हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड करके होता है, ठीक है, ये सब चीजों को। और जो ये फाउंड कब, इंडिया इसमें कब मतलब मेंबर कब हुआ, 19 जून 1992 इंडिया ने भी इसमें क्या हुआ, पार्टिसिपेट ले लिया। अब क्या है, किगाली अमेंडमेंट। तो ये किगाली अमेंडमेंट जो है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही है। ये 2016 में ये अमेंडमेंट संशोधन हुआ था। और इसमें इसका जो उद्देश्य था, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ SFC, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन होता है SFC का, उसको लेकर ये किगाली अमेंडमेंट हुआ था। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन आया, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उन पर, और लाइसेंस प्रोवाइड करना इन सब चीजों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, ठीक है। जो कोई भी ODS ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस पर क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर क्या हुआ, रेगुलेशन हुआ, EU जो रेगुलेशन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे इंडिया के इफेक्ट, इंडिया का जो एफर्ट है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या है। तो इंडिया का जो ये है कि जो हाइड्रोकार्बन इंक्लूडिंग आइसोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन आर अवेलेबल एज ए नॉन ODS अल्टरनेटिव फॉर यूज इन एरोसोनल फोम ब्लोइंग रेफ्रिजरेटर सेक्टर। तो किसका, हाइड्रोकार्बन का यूज हो, आइसोब्यूटेन का यूज हो, साइक्लोपेंटेन का क्या हुआ, इन सब का यूज किया जाए कहाँ पर, उन सबके अतिरिक्त जो एरोसोनल या फोम ब्लोइंग को लिए, या फिर फ्रिज में जो यूज होता है, इन सब जगहों पर। अब क्या है, पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल 1973 में आया। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, हैंडलिंग अब वैरायटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, उस पर क्या होता है कि उसकी वैरायटी पर, मतलब उसकी गुणवत्ता को लेकर ये आया था। द गैस सिलेंडर रूल 1981 में आया था। इसका जो उद्देश्य था क्या कि एड्रेसिंग फिलिंग पोसेशन इम्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर जो ट्रक से इधर उधर जाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन को लेकर, कभी ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गैस इमिशन होगा, ठीक है, ये सब चीजों को लेकर हुआ। अब क्या है, द गैस सिलेंडर रूल 1981 में आया था। एड्रेस फिलिंग प्रोसेसन इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट सिलेंडर, ठीक है, ये वाला वही है, ठीक है।
दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग, इस पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, थैंक यू।